हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्त को दो विधि से आपने पढ़ा होगा। हमने उस वीडियो में लॉसा के दो विधि बताए थे, एक गुणनखंड विधि और भाग विधि बताया। उसी तरह हम लोग आज मौसा भी दो विधि से जानेंगे, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि को जानते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला गुणनखंड विधि। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, जिसमें दो संख्या इस तरह दिया रहेगा और उसमें दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ 20 और 15 और पूछेगा इससे कि इसका मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें, कुछ इस तरह का प्रश्न आपको किताब में दिया रहेगा। तो उसको अगर उसमें लिमिट अगर लगा देगा कि आपको गुणनखंड विधि से ही करना है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 20 और 15 ऐसे नीचे ऊपर लिख लेंगे और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लीजिएगा। उसके बाद से आप क्या कीजिएगा कि इसका आप गुणनखंड कर लीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 धाम 20 हो जाएगा और 2 पच्चे 10 हो जाएगा और 5 से काटेंगे और इसका यह गुणनखंड हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर उतार लेंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख लेंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग 15 का गुणनखंड करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। इसके अलावा और तो इसका गुणनखंड हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अब इसमें मौसम में क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन मिलेगा, जो दोनों में यानी जो इसमें भी जो इसमें भी जो संख्या मिलेगा, केवल और केवल उसी को हम लोग लिखेंगे और उन सबका अगर एक से अधिक है तो सबका गुणा कर लेंगे और वही हमारा मौसा हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देखिएगा यहाँ लिखिएगा मौसा, यानी इसका क्या फुल फॉर्म होता है, महत्तम समापवर्त होता है। तो यहाँ बराबर लगा लीजिएगा और देखिएगा कि दोनों में क्या कॉमन है। 2 इसमें है क्या, 2 इसमें है क्या, नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें हाँ, यहाँ पर दिख रहा है कॉमन। तो यहाँ पर यह 5 कॉमन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, 5 को उतार लीजिएगा। चूँकि यहाँ पर एक ही अंक है इसलिए यही हमारा मौसा हो जाएगा और ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग 3 अंक का लेते हैं तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, इसी प्रकार करेंगे। देखिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए सवाल नंबर 2, अगर इसी तरह का कोई सवाल लिया जाए, जैसे मान लीजिए 25 दे दे, 10 दे दे और 35 दे दे, या इसके जगह पे क्या लिख दे दे, 50 दे दे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे और यहाँ बगल में लिख दे कि मौसा ज्ञात करें। ठीक है, इतना अगर लिखा रहे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को नीचे ऊपर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 25, यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 50। बराबर कर लीजिएगा ऐसे और इसके आगे इसका गुणनखंड कर दीजिएगा। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड करने का तरीका बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें लिंक मैं डाल दूँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5, 5 पचे 25। ठीक है, उसी प्रकार अगर इस 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 गुणे 5 गुणे 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका मौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखिएगा मौसा। ठीक है, मैं एक बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ करने का, बहुत ही सरल भाषा में। यहाँ लिखिएगा मौसा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप देखिएगा कि तीनों में क्या कॉमन है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, हाँ यहाँ भी 5 है। तो आप देखिएगा कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें 2 5 है। हमको एक ही 5 से मतलब है। क्यों एक ही 5 से मतलब है, क्योंकि यहाँ 5 एक है, यहाँ भी मिल जाएगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा लौसा क्या हो जाए, इसका मौसा क्या हो जाएगा, केवल एक ही 5 मिल रहा है तो एक ही 5 हमारा मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यह आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर आप चाहे 4 अंक का करने के लिए तो चारों में आपको कॉमन देखना पड़ेगा कि चारों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार यह गुणनखंड विधि पूरी तरह से समाप्त होता है। इस पर और भी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर आप इसे अच्छे से समझ गए हो। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से शुरू से आप देख लीजिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से मौसा ज्ञात करते हैं।
तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि बी भाग विधि हम लोग करने वाले हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 15 और 5 का मौसौ किससे करना है? भाग विधि से। भाग विधि से यहाँ पर आपको एक लिमिट लगा देगा कि भाग विधि से ही आपको करना है। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन छोटा है। जो छोटा है उसी से क्या करेंगे? बड़े वाले में भाग दे लेंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि 5 से यह कट रहा है, 5 तिहाई 15 हो गया। अब यह कट गया, इसका मतलब यह क्या हो गया? 5 इसका क्या हो गया? मौसा हो गया। यानी इसका मौसा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये तो रही भाग बात की, ये तो एक तरह से भाग की तरह आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहीं पर जब 3 अंक का आपको इंट्रोड्यूस कर देगा तो फिर आप उसको कैसे करेंगे समझिएगा। मैं आपको छोटे से लेकर बड़े तक मैं आपको लेकर चलूँगा, आप उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जानना सारी बातें आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहीं पे दे दे कि 15 दे दे, 10 दे दे और 20 दे दे। अब 3 संख्या दिया हुआ है और कहे कि इसका मौसा भाग विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले देखेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है? ये 10 है, या किसी एक से किसी एक में कर सकते हैं भाग, क्योंकि भाग छोटे से बड़े में ही किया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा कि जो सबसे छोटा है उससे जो बड़ा है 15, इसमें भाग देना चालू कर दीजिएगा। तो यह कितने बार भाग जाएगा? 10 एक बार में भाग जाएगा, यानी 10 से कम 10 हो गया। घटाएंगे कितना बचेगा? 5। ठीक है, अब क्या करना है कि इसी 5 से अब किस में भाग देंगे? इस 10 में। इस 10 को यहाँ लिखिएगा और 5 से कितने बार जाएगा भाग? 5 दूना 10 हो गया। जब तक यह कटेगा नहीं, इसको यहाँ पर उतार कर आप भाग देते चले जाइएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूँकि अभी 20 तो बचा ही है ऐसे, तो 20 बचा है, तो अब हम लोग भाग 5 से देखेंगे यह पूरी पूरी कट गया। तो इसी 5 से क्या करेंगे? इस 20 को काट कर देखेंगे क्या यह इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बिल्कुल कट जाएगा। तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 हो गया। यह पूरा पूरा किससे कटा है? 5 से कटा है। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? जिस संख्या से पूरा पूरा कटेगा वही इसका मौसा हो जाएगा। तो इसका मौसा क्या हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ से आपको 2 सवाल सीखने को मिल गया होगा। ठीक है, अब इसी पर एक और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। अब मान लीजिए अगर तीसरा नंबर आपको इसमें 4 सवाल दिया हुआ, 4 अंक दिया हुआ है, सॉरी सवाल नहीं 4 अंक दिया हुआ है, और कहे कि इसका भाग विधि से मौसा ज्ञात करें। ठीक है, यह उदाहरण नंबर 3 है, यानी तीसरा उदाहरण है। तो इसको हम लोग करना कैसे प्रारंभ करेंगे? सबसे छोटा कौन है? 9। तो 9 से हम लोग क्या करेंगे? किसी एक में भाग दे दीजिए। तो सबसे पहले मैं 12 में दूंगा भाग। 9 से इसमें कितने बार भाग जाएगा? 9 एकम 9 हो जाएगा। और 9 3 12 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। इस 3 से क्या करेंगे? 9 में फिर भाग देंगे, इस 9 में। तो 3 3 का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यह पूरा पूरा कट गया, यानी कितने बार में कटा है? 3 से यह पूरा पूरा कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी 3 से क्या करेंगे? इन सब में भाग देंगे। इस 3 से क्या करेंगे? 18 में भाग देंगे और चेक करेंगे कि क्या यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पूरी पूरी यह कट जा रहा है। 18 3 से 18 कट गया। फिर 3 से 60 को भी काट कर देखेंगे कि क्या यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कि 3 दूना 6 हो गया और ये 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 से यह सभी संख्याएँ कट जा रही है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। क्योंकि एकेडमिक लेवल के बच्चों को मैं बता रहा हूँ ये सवाल, इसलिए यह तरीका एकेडमिक लेवल का है। अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो यह तरीका दूसरे तरह का होगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बस आप चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, तब तक आप वीडियो को देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।